कानपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें कविता नाम की एक औरत और उसके 2 बेटे थे। घर का सारा भार कविता पर ही आ गया था। 2 बेटों के पालन पोषण में ही उसका सारा जीवन निकल गया। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए तो कविता को एक बड़ा फैसला लेना था। अरे कविता बहन, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? शंकर भाई जी, आप जानते तो हैं ना, मैंने अपने दोनों बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाला है। अब उन्हें शहर जाकर कॉलेज में पढ़ाई करने का टाइम आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दोनों को आगे पढ़ा पाऊँ। अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ अन्याय होगा। ऐसे में मैं क्या करूँ? तुम परेशान मत हो और ये बताओ, दोनों में से होशियार कौन है? मेरा मानस ज्यादा होशियार है। ये तो अनुज भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, मगर मानस पढ़ने में ज्यादा अच्छा है। तो बस फिर मानस दोनों में से बड़ा है और होशियार भी। तुम उसे शहर पढ़ने के लिए भेज दो और अनुज को अपने पास ही रखो। मेरी जान पहचान में एक ढाबे में जगह खाली है, मैं उसे वहीं लगवा दूंगा। शंकर की बात सुनकर कविता को तसल्ली मिलती है। वो मानस को बाहर पढ़ने के लिए भेज देती है और अनुज को एक ढाबे पर काम करने के लिए लगवा देती है। अनुज को न पढ़ पाने का बहुत अफसोस था, मगर अपने घर की हालत वो भली भांति जानता था, इसलिए उसने आगे पढ़ने की बिल्कुल भी जिद नहीं की। दिन ऐसे ही बीतते रहे और 3 साल बाद मानस को एक बड़े फूड डिपार्टमेंट में मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। माँ, ये लो मिठाई खाओ, मेरी नौकरी फूड डिपार्टमेंट में मैनेजर के लिए लग गई है। माँ, फूड डिपार्टमेंट में मेरी बहुत अच्छी सैलरी है। माँ, धीरे धीरे हम लोग शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ महीनों में मानस का प्रमोशन जूनियर मैनेजर से सीनियर मैनेजर के पद पर हो जाता है और वो अनुज और कविता को शहर ले जाता है। माँ, कल मेरे बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं। जब मैंने उनको बताया कि अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आया हूँ तो वो बहुत खुश हुए। अरे वाह, तो बुला ले उन्हें, आखिर हम भी मिले तेरे बॉस से। पर माँ, आप तो बीमार रहती हो, तो खाना कौन बनाएगा? तुम चिंता मत करो भैया, जब तुम पढ़ाई करने शहर गए थे, मैंने एक ढाबे में बहुत काम सीख लिया है। तुम देखना, ऐसा खाना बनाऊंगा कि खाने के साथ उंगलियां भी चाट कर रह जाएंगे। मगर एक बात का ध्यान रखना अनुज, बॉस 5 स्टार होटल के मालिक हैं, खाना उसी के हिसाब से होना चाहिए। आप इन सब बातों की जरा भी टेंशन मत लो भैया, बस काम पर ध्यान दो। ये देखना, खाना खाते ही आपकी डबल प्रमोशन। ये कहते ही सब खिलखिला उठे। अगले दिन अनुज खूब मन लगाकर बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है। भैया, लगता है आपके बॉस आ गए हैं, मैं दरवाजा खोलता हूँ। नहीं अनुज, तू रहने दे, वरना बॉस क्या सोचेंगे कि इसके भाई ने कैसे कपड़े पहने हैं। मैं खुद ही दरवाजा खोल लूंगा। और सुन, अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ और भाई कहाँ हैं मानस? अभी मिलवाता हूँ सर। माँ, सर आए हैं। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? मानस, उसकी माँ और उसके बॉस एक दूसरे से बातें कर रहे थे और वहाँ अनुज खाने की तैयारी में लगा था। थोड़ी देर बाद वो सब डाइनिंग टेबल पर डिनर करने आए। टेबल को सजा हुआ देखकर मानस का बॉस बहुत खुश होता है। एक साइड फॉर्क, दूसरी साइड नाइफ, नैपकिन, टिश्यू, टेबल क्लॉथ, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। ओह, वेरी अमेजिंग। किसने बनाया? जी, मेरे छोटे बेटे अनुज ने। अरे मानस, अनुज घर पर ही है, तूने उससे मिलवाया नहीं? तभी अनुज सहमा हुआ बाहर आता है। वाह बेटा, बड़ा ही अच्छा खाना बनाया है। तूने तो कहीं से खाना बनाना सीखा है क्या? नहीं सर, ये तो हमारे गांव में छोटे से ढाबे पर काम करता था, वहीं से थोड़ा बहुत सीख गया है। अपने ही के मुंह से सुनकर अनुज फिर दुखी हो जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। जाने से पहले मानस अनुज को एक ऑफर देकर जाता है। खाना खाकर मजा आ गया सुनीता जी। अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। आपका बेटा अनुज बहुत होशियार है। हमें एक नए कुक की जरूरत है, तो क्या अनुज वो कुकिंग का काम करेगा? मगर सर, अनुज के पास खाना बनाने की कोई डिग्री नहीं है, ये तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत खाना बनाना जानता है। अरे वो कोई बड़ी टेंशन नहीं है मानस, बस स्वाद अच्छा होना चाहिए। अनुज, कल तुम मानस के साथ ऑफिस आ जाना और वहीं पर एक डिश बनाकर खिला देना। ये सुनकर अनुज बहुत खुश हो जाता है, मगर मानस को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है। अगले दिन अनुज वहाँ पहुँचकर अपनी डिश बनाने लगता है। ये लीजिए सर, इडली सांबर। वाह, क्या स्वाद है। क्या आपको अच्छी लगी सर? क्या मैं भी चख सकता हूँ? ये तो बहुत अच्छी है। क्या हुआ सर, मैं कुछ समझा नहीं। अब तुम इसे खुद बताओगे या मैं बताऊं? अनुज,
मैंने रेस्टोरेंट के शेफ को तुम्हारी डिश में नमक तेज करने को कहा था ताकि तुम्हें ये नौकरी ना मिले। क्या भैया, पर क्यों? हाँ, और ये बात करते हुए कविता बहन ने तुम्हें फोन पर बात करते हुए सुन लिया और मुझे पहले ही बता दिया। इससे पहले वो शेफ कुछ कर पाता, मैंने उसको जॉब से बाहर कर दिया। मगर भैया, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं नहीं चाहता था कि तुझे भी मेरे जितना पैसा और लाइफस्टाइल मिले। मैं चाहता था कि तू ऐसे ही मेरे टुकड़ों पर पले। यू आर फायर मारस। नहीं सर, ऐसा मत करिए। मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है, आप उसे नौकरी से मत निकालिए। देखा मानस, तूने क्या क्या नहीं किया, फिर भी अनुज तुझसे कितना प्यार करता है। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम भी मुझे माफ कर दो अनुज। और फिर मानस को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों फिर घर में हंसी खुशी